हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ लीड वर्ब। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लीड वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लीड वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है और लीड वर्ब से 10 वर्ड मीनिंग कौन कौन से बने हैं। और हम लोग सीखेंगे कि लीड वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे बने 10 वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है लीड। लीड इसके आगे मैं टू लिखा हूं क्योंकि मेन वर्ब के आगे टू लिखा जाता है। लीड वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है नेतृत्व करना या अगुवाई करना या मार्ग दिखलाना या मार्गदर्शन करना या आगे बढ़ना या अग्रसर होना या आगे होना या नेता होना या अध्यक्ष होना या प्रेरित करना या उकसाना। यानी दोस्तों इस वर्ब का प्रयोग लीड करने के सेंस में किया जाता है। जैसे एक कंपनी का सीईओ अपने कर्मचारियों को लीड करता है यानी मार्ग दिखलाता है। जैसे एक देश दूसरे देश को लीड करता है, उसी सेंस में लीड वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि लीड वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। V1 होता है लीड, V2 होता है लेड, V3 होता है लेड, V4 होता है लीडिंग और V5 होता है लीड्स। लीड, लेड, लेड, लीडिंग, लीड्स। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और V3 का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है, जबकि V4 का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जो कि किस तरीके से किया जाता है हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सीखते हैं कि लीड वर्ब से 10 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। लीड वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड है लीड और दूसरा वर्ड है लीड्स। ये लीड वर्ब का V1 है और ये लीड वर्ब का V5 है। जब इसका प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो V1 सिंगुलर नाउन का काम करता है और V5 प्लूरल नाउन का काम करता है, जिसे मैं PN लिखा हूं। लीड और लीड्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है नेतृत्व या संचालन या नायकत्व। यानी इन तीनों अर्थों में लीड और लीड्स वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है जो कि लीड वर्ब से बना है लीडर या लीडर्स। लीडर सिंगुलर नाउन है, लीडर्स प्लूरल नाउन है, जिसे मैं PN लिखा हूं। इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है नेता या अगुआ। यानी वह व्यक्ति जो अपने टीम को या अपने ग्रुप को मार्ग दिखाए, यानी उसको उत्तेजित करे या प्रेरित करे, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है लीडर। बहुत से लोग जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं नेता, उस नेता को लोग समझते हैं लीडर, जबकि उसको बोला जाता है पॉलिटिशियन। लीडर, आप एक नेता को बोलेंगे लीडर और एक से अधिक नेता को या एक से अधिक वैसे व्यक्ति जो मार्ग दिखाएं या मार्गदर्शन करें तो उनको आप बोलेंगे लीडर्स। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि लीड वर्ब से बना है
लीड्समैन या लीड्समैन। लीड्समैन सिंगुलर नाउन है, लीड्समैन प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन यानी इस शब्द का यूज आप प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। लीड्समैन, लीड्समैन इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है नेता या अगुआ। यानी जो हिंदी मीनिंग लीडर शब्द का होता है वही हिंदी मीनिंग लीड्समैन का होता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि लीड्स वर्ब से बना है लीडरशिप। लीडरशिप, लीडरशिप सिंगुलर नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है नेतागिरी या नेतागण या नेतृत्व। यानी इन तीनों अर्थों में लीडरशिप का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है लीडरशिप्स। लीडरशिप्स, लीडरशिप्स भी नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है संचार या संचालन या अगुवाई। अगला वर्ड मीनिंग है लीडरलेस। लीडरलेस ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो लेस, वह होता है एडजेक्टिव। तो लीडरलेस एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है नेतृत्व विहीन। यानी वैसा व्यक्ति जिसको लीड करने वाला कोई नहीं हो, यानी जिसको मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं हो, तो आप उसको बोलेंगे लीडरलेस। जैसे मुझको कहना हो कि मुझे मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है तो मैं बोलूँगा आई एम लीडरलेस। लीडरलेस यानी नेतृत्व विहीन, यानी मार्ग दिखाने वाले का ना होना। अगला वर्ड मीनिंग है लीडिंग। लीडिंग, लीडिंग जो है लीड वर्ब का V4 है। जब इस वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रमुख या अगुआ या अग्र। अग्र यानी आगे, या मुख्य या प्रधान। प्रधान यानी प्रमुख या रहनुमाई करने वाला। तो इन सभी अर्थों में लीडिंग शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि लीड वर्ब का और उनके पांचों फॉर्मों का और इन सारे वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। यह है इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग सीखेंगे लीड वर्ब का V1 का यूज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कहना हो नेतृत्व करे, यानी आप किसी को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि नेतृत्व करे, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लीड। लीड यानी नेतृत्व करे, ये ऑर्डर है। अगला सेंटेंस है अगर आपको कहना हो टीम का नेतृत्व करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लीड द टीम। लीड यानी नेतृत्व करें और द टीम यानी टीम का, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि टीम का नेतृत्व करें। यह सेंटेंस भी ऑर्डर के लिए आप यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है इसी तरीके से इस सेंटेंस को और थोड़ा सा बढ़ा करके इस तरीके से बोलना हो आत्मविश्वास के साथ टीम का नेतृत्व करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लीड द टीम, यानी टीम का नेतृत्व करें। विथ यानी के साथ, और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि लीड द टीम विथ कॉन्फिडेंस, यानी टीम को नेतृत्व करे कॉन्फिडेंस के साथ। अगला सेंटेंस है अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो और आपको कहना हो कृपया छात्रों को सफलता की ओर नेतृत्व करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज लीड द स्टूडेंट्स टू सक्सेस। यानी प्लीज यानी कृपया, लीड द स्टूडेंट्स यानी छात्रों को नेतृत्व करें, और टू सक्सेस यानी सफलता की ओर। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया छात्रों का नेतृत्व करें
सफलता की ओर। अब हम लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लीड वर्ब का V1 का और V5 का प्रयोग करेंगे। तो अगर आपको कहना हो वह नेतृत्व करता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही लीड्स। ही यानी वह, लीड्स यानी नेतृत्व करता है। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह नेतृत्व करता है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो वह आत्मविश्वास से टीम को नेतृत्व करता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही लीड्स, वह नेतृत्व करता है द टीम यानी टीम को विथ कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि ही लीड्स द टीम विथ कॉन्फिडेंस यानी वह टीम का नेतृत्व करता है आत्मविश्वास के साथ। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो नदी समुद्र की ओर जाती है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द रिवर लीड्स टू द ओशियन। द रिवर यानी नदी, लीड्स टू यानी जाती है, द ओशियन यानी नदी की ओर। तो आप देख सकते हैं कि लीड वर्ब का प्रयोग मैं इस सेंटेंस में आगे बढ़ने के सेंस में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो वह एक सफल व्यापार चलाती है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी लीड्स अ सक्सेसफुल बिजनेस। शी लीड्स यानी वह चलाती है या वह आगे बढ़ाती है, और सक्सेसफुल बिजनेस यानी एक सफल व्यापार को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एक सफल व्यापार को रन करती है या फिर चलाती है या फिर आगे बढ़ाती है। इन सारे अर्थों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो कृतिका नृत्य समूह का नेतृत्व करती है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे कृतिका लीड्स। कृतिका नेतृत्व करती है द डांस ग्रुप यानी नृत्य समूह का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कृतिका नृत्य समूह का नेतृत्व करती है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरीके से लीड वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप लोगों को कहना हो उसने टीम को चैंपियनशिप तक पहुंचाया, यानी कोई लड़की है जो अपने टीम को चैंपियनशिप तक पहुंचाया, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी लेड द टीम। उसने टीम को लेड किया यानी आगे बढ़ाया या फिर पहुंचाया टू द चैंपियनशिप यानी चैंपियनशिप तक। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह चैंपियनशिप तक अपने टीम को पहुंचाया। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो आपने मुझको मार्ग दिखाया तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा यू लेड मी। यू यानी आपने, लेड यानी मार्ग दिखाया, मी यानी मुझे। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आपने मुझे मार्ग दिखाया। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो राम ने अपने टीम का मार्गदर्शन किया तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे राम लेड हिज टीम। राम यानी राम, लेड यानी मार्गदर्शन किया, हिज टीम यानी अपने टीम का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि राम ने अपने टीम का मार्गदर्शन किया या फिर आगे बढ़ाया या फिर मार्ग दिखाया। अब हम लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरीके से लीड वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट यानी V3 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कहना हो उसने कई सफल परियोजनाएं नेतृत्व की है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज लेड सेवरल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। शी हैज लेड यानी उसने नेतृत्व की है, सेवरल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स यानी कई सारे सफल परियोजनाओं का। प्रोजेक्ट्स यानी परियोजना होता है और सेवरल यानी बहुत
या कई होता है। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो आपने मुझे मार्गदर्शन दिया है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू हैव लेड मी। यू हैव लेड यानी आपने मार्गदर्शन दिया है, मी यानी मुझे, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आपने मुझे मार्गदर्शन दिया है। अब आप लोग सीखेंगे कि लीड वर्ब से जो वर्ड मीनिंग बना है उसका प्रयोग आप किस तरीके से सेंटेंस में करेंगे। अगर आप लोगों को कहना हो आप एक नेता हो या आप एक नेता हैं, यानी आप एक अगुआ हैं या मार्गदर्शक हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अ लीडर या यू आर अ लीड्समैन। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो हम लोग नेता हैं, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे वी आर लीडर्स या वी आर लीड्समैन। वी आर यानी हम लोग हैं, लीडर्स यानी नेता या लीड्समैन यानी नेता। तो आप इसका प्रयोग करिए या फिर इनका, दोनों वर्डों का प्रयोग का हिंदी मीनिंग यही होगा। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको कहना हो मेरा कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई एम लीडरलेस। आई एम लीडरलेस। आई एम यानी मैं हूँ, लीडरलेस यानी बिना मार्गदर्शक का। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं लीडरलेस का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो उसके नेतृत्व कौशल उपलब्धियों के लायक है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे हर लीडरशिप स्किल्स यानी उसके लीडरशिप का हुनर, आर यानी है, कमेंडेबल यानी उपलब्धियों के लायक। ये रहा आज की क्लास। अगर आज की क्लास से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगला वर्ब के ऊपर मैं किस वर्ब के ऊपर अगला वीडियो लेकर के आऊं। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में अगले वर्ब के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और आपकी पूरे फैमिली को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।